अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। मैं आमिर नासिर बख्तियार ग्लोबल अमलियात की तरफ से आज आप दोस्तों के खिदमत में एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन किराम, आज का ये ज़बरदस्त और बेहतरीन अमल, ये मोकिलाती अमल, और ये अमल ख़ास कर उन कदीम अमलियात में से है जो कि अहले फ़ारस और अहले अरब करते थे। नाज़रीन किराम, अहले फ़ारस, रूमी और अरब क्यों अमलियात के मैदान में इतने मज़बूत और ताकतवर हुआ करते थे? चाहे वो जादू की हो, चाहे वो सिफली अमलियात में से हो या अलवी नूरी अमलियात में से हो, वो इतनी मज़बूत और ताकतवर क्यों होते थे और इसकी वजूहात क्या होती थी? उसकी वजूहात अमलियात के मैदान में मेहनत करना, चिल्लकशियाँ देना। हर आमिल उस वक्त का ज़कात कबीर अकबर का आमिल हुआ करता था। इसीलिए अगर आप कदीमी किताब देखो, कदीमी अमलियात देखो, तो वो सारे तलस्मात और ऐसे अमलियात पर मुश्तमिल होते थे जो आम आदमी के समझ से बाहर था। कदीमी जो अमलियात हुआ करते थे वो आमिलीन बग़ैर ज़कात कबीर अकबर दिए अमलियात बिल्कुल भी नहीं करते थे। उसकी वजह ये होती थी कि जब वो अमलियात में कंप्लीट हो जाते थे तो वो फिर एक जगह पर बैठकर अमलियात करते थे। उनकी अमलियात इतनी मज़बूत और इतनी ताकतवर हुआ करती थी कि वो अमलियात से नामुमकिन को मुमकिन बना देते थे। आजकल हर गली में 10-10 आमिल बैठे हुए हैं और एक आमिल का काम नहीं चलता। उसकी वजह ये होती है कि हामिलीन मेहनत नहीं करते, बेहतरीन तरीके से ढंग से काम नहीं करते, ज़कात नहीं देते, फिर उसके बाद वो बैठ जाते हैं जिसमें उसे हर अमल में बल्कि हर मिनट में नाकामी का सामना करना पड़ता है। इसी तरह अगर आप सोशल मीडिया को देखो, यूट्यूब देखो और फेसबुक देखो, इंस्टाग्राम देखो और टेलीग्राम वगैरह देखो, जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, हज़ारों के हिसाब से आमिलीन बैठे हुए हैं। वो सिर्फ लुटाने के लिए बैठे हुए हैं। काम उन्हें 2 टके का नहीं आता और ज़्यादातर लोग कापियाँ करने पर चल रहे हैं। तो मैं मशवरा देता हूँ हर दोस्त को, हर बहन भाई को, जो शख्स अमलियात करता हो, सबसे पहले वो अपने अमल को मजबूत करे, अपने आप को मजबूत करे, उसके बाद वो अमलियात के मैदान में कदम रखें। वरना तो नाकामी, रुसवाई, ज़िल्लत और रुज्जतों के सिवा हाथ कुछ नहीं आता। ये बात याद रखिएगा कि अमल जितना भी कमज़ोर होगा, जिन्नात और शयातीन उस पर उतना ही वार करते जाएंगे। मरीज़ों के जिन्नात आमिलीन पर वार क्यों करते हैं, इस पर इंशाल्लाह आने वाले दिनों में 2-3 दिनों में मैं एक वीडियो बनाऊंगा कंप्लीट और बेहतरीन किस्म का। तो उससे आप लोगों ने इस्तिफ़ादा हासिल करना है और ये देखना है कि मरीज़ों के जिन्नात, चाहे काला जादू वाले हों, चाहे मरीज़ हों या आसिबी अमराज हों, वो आमिल पर अटैक हमला क्यों करते हैं, आमिलीन के घर वालों पर, बच्चों पर हमलावर क्यों होते हैं। तो नाज़रीन इकराम, कोशिश कीजिएगा कि पहले अपने आप को मजबूत कीजिएगा ज़िक्र अज़कार और अमलों के ज़रिए, उसके बाद आपने अमलियात के मैदान में कदम रखना है। तो ये अमलियात जो मैं शेयर कर रहा हूँ, ये सारे ज़कात कबीर अकबर के अमलियात है और ये कदीमी अमलियात में से हैं। इंशाअल्लाह ये आप लोगों ने आज तक नहीं देखा होगा। जैसा कि आप लोगों को सामने लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ये खानों में लिया ख़ैम, लिया रोस, लिया फ़ोर, लिया रोश, लिया शलश, लिया रोग़, लिया लगव, या बदू। तो इसके अपने एक खसूसियात होते हैं। ये पुराने नामों में से हैं जो पुराने अमलियात में इस्तेमाल होते थे। ये आजकल इस्तेमाल नहीं होते क्योंकि इनका किसी को पता नहीं होता, इनका मकसद किसी को पता नहीं होता। तो इस पर भी इंशाल्लाह मैं आने वाले दिनों में एक बेहतरीन किस्म का अ, वीडियो बनाऊंगा जिससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। कोशिश करते रहेगा कि ग्लोबल अमलियात से जुड़े रहिएगा इस छोटी ज़िंदगी में, ताकि आप लोग इस्तिफ़ादा हासिल कर सको। कम अज़ कम आप अपना, अपने बच्चों और अपने घर वालों का, अपने वालदैन, अपने बहन भाइयों का इलाज घर में बैठे बिठाए आराम से कर सको और आपके पास किसी, आप लोगों को किसी
दो नंबर आमिल के पास जाने की ज़रूरत ना हो और पैसा ज़ाया करने की ज़रूरत ना हो। मेरी ये कोशिश रहती है कि आप लोगों को अमलियात सिखाऊं, हर शख्स को अमलियात सिखाऊं, हर बहन भाई को अमलियात सिखाऊं और वो घर में बैठे बिठाए आराम से काम कर सकें। नाज़रीन इकराम, ये दुनिया आमिलीन की वजह से नहीं चल रही और ना ही इस दुनिया को आमिलीन चला रहे हैं। आप लोग कोशिश कीजिएगा, किसी आमिल के पास मत जाइएगा। ग्लोबल अमलियात का चैनल आप लोगों के लिए एक उस्ताद भी है, एक रहनुमा भी है और आप लोगों के लिए एक किताब भी है। ग्लोबल अमलियात का जो चैनल है वो इस प्लेटफॉर्म में आप लोगों को हर चीज़ मुहैया करता है और सिखाता भी है, तरीक़ेकार भी सिखाता है और मटेरियल भी मुहैया करता है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप लोग ग्लोबल अमलियात से वाबस्ता रहिएगा, जुड़े रहिएगा और ये भी कोशिश करता रहिएगा कि ग्लोबल अमलियात के जितने भी वीडियोस हैं ये ज़रूर अपने ट्विटर, अपने इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और सोशल मीडिया के ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा, क्योंकि ग्लोबल अमलियात में जो वीडियोस, जो मटेरियल शेयर किए जाते हैं ये सब इंसानियत की फलाह, खैर के लिए शेयर किया जाता है। किसी किस्म का काला जादू इसमें नहीं होता, सिफलियत इसमें नहीं होता, सब कुछ गारंटेड शुदा होता है, किसी तरह का रुज्जत नहीं होता। बग़ैर खौफ और झिझक के आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने रिश्तेदारों में, अपने बहन भाइयों में, ख़ुसूसन उन रिश्तेदारों में शेयर कीजिएगा जो बड़े बड़े अमराज और काला जादू में मुब्तला होते हैं। इंशाल्लाह इस कार्य खैर में हम सब का हिस्सा होगा, क्योंकि इस दुजाली और शैतानी दौर में अगर हमारे हाथों एक भी बहन भाइयों को शफा मिले, शफा तो अल्लाह देता है, लेकिन नियत हमारी ये होनी चाहिए कि अगर किसी बंदे को शिफा मिले और वो बेहतर हो, अपनी ज़िंदगी बेहतरीन तरीके से गुजारे, तो अल्लाह ताला गफ़ूर रहीम है, अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। इंशाल्लाह हमारे लिए ये बहुत बड़ी चीज़। तो नाज़रीन इकराम, आज का ये बेहतरीन और ज़बरदस्त तलस्सुम ख़ास कर हर बीमारी के लिए है और इस तलस्सुम को ख़ास कर मैं कैंसर के अमराज में इस्तेमाल करता हूँ। जिन बहनों, दोस्तों और बहन भाइयों को कैंसर होता है, मैं उन दोस्तों को ये तलस्सुम देता हूँ। वैसे तो ये तलस्सुम काला जादू के लिए भी इस्तेमाल होता है, बंदिशों के लिए भी होता है और इसी तरह हर किस्म के कैंसर के लिए, क्योंकि कैंसर, शुगर, ब्लड प्रेशर, बवासीर, दिल के अमराज, ये सब कुछ जिन्नाती और शयातीनी अमराज में से होता है। काला जादू के ज़रिए भी कैंसर इंसान के जिस्म के अंदर बांध दिया जाता है, फिर जिस हिस्से का उसे डायरेक्शन दिया जाता है तो वो जिन्नात, वो शैतान उस जगह पर मुसल्लत होकर वहाँ बैठकर उस जगह में फिर खराबियाँ पैदा करते हैं। क्योंकि कैंसर के जो मरीज़ होते हैं, अगर आप टेस्ट करो, उनमें 3 चीज़ें ज़रूर होती हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि उसका इलाज नामुमकिन होता है। नामुमकिन किस लिए होता है कि उसके जिस्म के अंदर जिन्नात मौजूद होते हैं। फ़र्ज़ करें कि अगर किसी जिस्म के कहीं भी दाना बन जाए और उसका इलाज नामुमकिन होता है। वजह ये होती है कि कैंसर उस दाने पे काम करता रहता है। उस दाने में फिर ख़ारिश भी होती है, वहाँ गर्मी भी उस हिस्से पर ज़्यादा होती है और उस हिस्से पर ऐसे लगता है जैसे सुइयाँ चुभती है। तो ये कैंसर की अलामत होती है। तो सुइयाँ चबोना, गर्मी पैदा करना, जलन होना, दर्द होना, उस जगह का सुन्न होना, ये शैतान और जिन्नात की बीमारियों का पहला और आखिरी अलामत होता है। तो जिस हिस्से पर ये सब कुछ पैदा हो जाए, उसका इलाज फिर मेडिसिन से नहीं होता। बाज़ औक़ात लोग शुआ देते हैं, शुआओं से भी जिन्नात हट जाते हैं, उस हिस्से से हट जाते हैं। कुछ दिनों के लिए तो वो ठीक हो जाता है, कुछ महीनों और कुछ सालों के लिए, लेकिन वो वापस दूसरा ठिकाना बना देता है। तो नाज़रीन इकराम, इसी तरह दूसरे जो बीमारियां हैं, बड़े-बड़ी बीमारियां हैं, टाइफाइड जिन्नात की पहली और आखिरी अलामत होती है। टाइफाइड की बीमारियां बिल्कुल भी जिन्नात से होती हैं। बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो जिन्नात और शैतान करते हैं और बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो काला जादू की वजह से होता है। तो ये तलस्सुम आप हर बीमारी के लिए लिख सकते हो। जो भी बीमारी हो, नज़र की कमज़ोरी हो, वसवास के लिए लिख सकते हो, टेंशन के लिए लिख सकते हो, गुस्से और वहम के लिए लिख सकते हो, बवासीर, शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी, यरकान के लिए लिख सकते हो। यरकान भी शयातीनी बीमारियों में से है। जो भी बीमारी हो, अल्लाह के फजल व करम से, अल्लाह के हुक्म से, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 3 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएगा। ख़ासकर कैंसर, ब्लड प्रेशर, शुगर और बड़े अमराज के लिए। आपके वालिदैन में से खुदा न खास्ता किसी को ये बीमारियां हों, बहन भाइयों में से हों, घर वालों में से हों, रिश्तेदारों में से हों, मोहल्ले में किसी
हमसायों में से हो तो ज़रूर उन्हें ये अमलियात दिया करेगा और उसे शेयर कीजिएगा, उसे बताया करेगा कि अल्हम्दुलिल्लाह ग्लोबल अमलियात के चैनल से बहुत से लोगों को इस्तेफ़ादा हासिल हुआ है। तो कोशिश कीजिएगा कि अपने दोस्तों के लिए लिखिएगा। अगर आप लोग लिख नहीं सकते तो आप लोग इस अमल का कापी फ़ोटो प्रिंट भी इस्तेमाल कर सकते हो। फ़ोटो कापी फ़ोटो प्रिंट भी वैसे ही काम करेगा जैसा मैंने अपने हाथों से लिखा हो। फ़ोटो कापी निकालने के लिए कोशिश कीजिएगा कि नीले स्याही से नीले कलर से निकालिएगा, काले कलर से मत निकालिएगा। हर अमल का मेरे ग्लोबल अमलियात चैनल का जितने भी अमलियात है, हर अमल के लिए वीडियो लास्ट तक आखिर तक जब आप लोग देखोगे तो एंड में मैं एक छोटा सा स्पेस रखता हूँ, वहाँ से आप लोग फ़ोटोकॉपी इस्तेमाल कीजिएगा। इस अमल का इजाज़त उस दोस्त को है जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा और मुझे अपने राय से आगाह करेगा कि आप लोगों को ये तलस्सुम कैसा लगा। तो नाज़रीन इकराम, मेरा ये कोशिश रहता है कि छोटे छोटे क्लिप्स बना के आप लोगों के लिए शेयर करूं और बेहतरीन मालूमात आप लोगों के लिए शेयर करूं, क्योंकि ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पर हमारा इससे वास्ता होता रहता है। हम देखते रहते हैं हमारे साथ ऐसे मुश्किलात पेश आते हैं। तो ये ज़रूरी है कि ग्लोबल अमलियात चैनल की वीडियोस आप लोग देखा भी करें और शेयर भी किया करें। तो नाज़रीन किराम, लिखने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप लोगों ने 3 अदद नक्श लिखने हैं। 3 अदद नक्श नीले स्याही से आप लोगों ने लिखना है। किसी भी टाइम आप लोग लिख सकते हो। सबसे पहले वज़ू करके आप लोगों ने पाक व साफ़ होके अल्लाह ताला पे तवक्ल, भरोसा और अच्छे नियत व खुलूस से 3 अदद नक्श लिखने हैं। तीनों नकूश को एक प्लास्टिक और 4 नीले कपड़े का कवर देके एक नक्श मरीज के गले में डाल देना है, दूसरा नक्श मरीज के कमरे में रखना है और तीसरे नक्श को मरीज के तकिए में रखना है। नाज़रीन इकराम, इस नक्श को लिखने के बाद आप लोगों ने 6 अदद नक्श अलग लिखने हैं, जो कि 6 दिन में मरीज को एक नक्श पिलाया जाता है। 6 दिन में मरीज को एक नक्श पिलाया जाता है और इसी तरह आप लोगों ने 6 एतबार से 6 नक्श लिखने हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और मुजरब किस्म का अमल है। हर अमल के लिए काला जादू, बंदिश, रिश्ते की बंदिश, कारोबार की बंदिश, हर किस्म का काम मिनटों सेकंडों में करता है। दूसरी बात यह है, सबसे बेहतरीन बात कि ग्लोबल अमलियात चैनल में जितने भी नकूश है ये सारे ज़कात कबीर अकबर के हैं और इसकी खसूसियत ये है कि ये लिखने के बाद ही काम शुरू कर देता है। ये 1 हफ़्ता, 2 दिन, 3 दिन काम नहीं करता, ये मुस्तकिलन काम करता है और ये नकूश लिखने के साथ ही काम करना शुरू कर देता है। नाज़रीन किराम, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये अमल पसंद आ गया होगा। ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मैं बार बार ये कहता रहता हूँ क्योंकि शेयर करने से बहुत से लोग ग्लोबल अमलियात के प्लेटफार्म पर आए हैं और यहाँ सीखने सिखाने आते हैं। हम भी सीखने सिखाने ग्लोबल अमलियात पे आते हैं लोगों के कमेंटों से। तो अपने राय को ज़रूर आगाह करेगा मुझसे। आप लोगों की क्या राय होती है, क्योंकि ये तलस्मात मैं आप लोगों के लिए शेयर कर रहा हूँ। आप लोगों की राय मेरे लिए बहुत कीमती होती है। ज़रूर अपनी राय से मुझे आगाह कीजिएगा कि आप लोगों को ये तलस्मात कैसे लगे। नाज़रीन किराम, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा आप लोगों का जो मसला होगा, ख़ासकर वो बहन भाई जिन पर काला जादू हुए हों, जिन पर तरह तरह की बंदिशें हुए हों, रिश्ते की बंदिश, कारोबार की बंदिश, औलाद की बंदिश, नसबंदी, कोकबंदी, नसबंदी, जो भी आप लोगों की बंदिशें हों उसके लिए लिख सकते हो। घर में लड़ाई झगड़े हो उसके लिए लिख सकते हो। हर तरह की जो आप लोगों का नियत होगा उस नियत से आप लोग इस अमल को चलाओ। अल्लाह के फजल व करम से ये उसी दिन आप लोगों को रिजल्ट देगा। तो नाज़रीन किराम, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, साथ में लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर ग्लोबल अमलियात के चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं एक बार फिर अपने व्यूवर्स, अपने सब्सक्राइबर से दरख्वास्त करता हूं कि शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बहुत से मुसीबत ज़दा, बहुत से ऐसे मुसीबत ज़दा बहन भाई जिनके जेब में पैसे नहीं होता आमिलीन को देने के लिए, जिनके घरों में शर व शरारत फूटी रहती है, शर व शरारत बनाई रहती है, वो आमिलीन के पास नहीं जा सकते पैसे देने के लिए। तो ज़रूर शेयर कीजिएगा ग्लोबल अमलियात का जो वीडियोज़ होते हैं। अगर इन दोस्तों तक हमारी वीडियोज़ पहुँचे और वो इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सके तो इस कार्य खैर में हमारा और आपका बराबर का हिस्सा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने लिए भी दुआ करते रहेगा, हमारे लिए भी दुआ करते रहेगा, हम आपके लिए दुआ करते रहेंगे। अल्लाह ताला हम सबका हामी व नासिर व मददगार हो। अल्लाह हाफिज़।